नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम कोचिंग की मानसिकता पर बनाने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है दोस्तों, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 5-10 बच्चों का मैसेज आया कि क्या सर, क्या कोचिंग जाना ज़रूरी है। कि हमारे जो अगल बगल में बच्चे हैं, जो थोड़ा दो ज़्यादा लोग निकले हैं, वो कह रहे हैं कोचिंग ज़रूरी है ये वो। तो कोचिंग की मानसिकता को आज नस्तानाबूद करते हैं। तो चलिए वीडियो में आ जाइए। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कोचिंग की मानसिकता को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी एक गलती सुधार रहा हूँ। कल बाई चांस जो मिस्टेक से मेरे से वो एम लक्ष्मीकांत की जगह पे रजनीकांत बोल दिया गया, ठीक है। और उसमें बच्चों ने ऐसे लिए ना, भाई यार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो रजनीकांत नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। ये सुधार दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले अक्सर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कोचिंग से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। जब मैं शुरुआत पे तैयारी करता था, मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कोचिंग को लेकर कि क्या कोचिंग जाना ज़रूरी है, बिना कोचिंग के नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो इनको आज डिस्कस करते हैं। जो आते हैं मन में जो सवाल, जो पहला सवाल आता है दोस्तों मन में, वो आता है कि आप कोचिंग क्यों जाना चाहते हो। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोचिंग क्यों जाना चाहते हैं आप, क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहला तो बच्चा को लगता है कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। शुरुआत में बच्चा तैयारी करता है, उसे पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उसे कैसे एनालिसिस करें, ठीक है। उसके लिए एक तो है सिलेबस और एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैं अच्छे से, जिसने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, 2 वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ इन चीज़ों पे, वो नहीं देखी है, उन्हें देख के आइए, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं, जो मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। कोचिंग जाने इससे तो इसके लिए तो कोचिंग नहीं जाना है एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। शुरुआत में बच्चे सोचते हैं कि कैसा जो एग्ज़ाम होता है, क्या जो होता है कोचिंग में, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बता रहा हूँ आपको। और दूसरा आता है कि सब्जेक्ट को विस्तार में पढ़ने के लिए, जैसे कोचिंग क्यों जाते हैं बच्चे, सब बताते हैं लुसेंट पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ठीक है। वो लुसेंट जो है एक नोट्स बुक है, ठीक है, नोटबुक मतलब गाइड टाइप की बुक है, जिसमें वन लाइनर बहुत सारे फैक्ट वगैरह दिए हैं। तो सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए लोग कोचिंग जाते हैं। तो ये वाला जो इसे कैसे कवर करें ये क्वेश्चन को, कि सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब बता चुका हूँ मैं, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस मेरी वीडियो है, इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन इससे आता है कि कोचिंग जाने का जो रीज़न होता है, वो होता है टेस्ट सीरीज लगाकर अपना आकलन करने के लिए। बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग में जाऊँ, टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। और जो मेरा मेन कोचिंग जाने का, जो मैं गया था, मैं गया नहीं मतलब 1 महीना गया मैं कोचिंग, वो मेरा मेन ये था कि टेस्ट सीरीज लगाना है। मुझे घर में ये पता नहीं रहता था कि किस लेवल में मैं तैयारी कर रहा हूँ, कितने गहरे पानी पे हूँ मैं। तो इसे जानने के लिए मैं टेस्ट कोचिंग सेंटर चले गया। बट इसका भी मैं मिथ तोड़ता हूँ कि टेस्ट सीरीज लगाने के लिए अगर आप कोचिंग सेंटर जाते हो, तो अगर आप जाते हो तो वो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाइए दोस्तों, वहाँ बहुत से एडुकेटर ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। पर डे टेस्ट सीरीज देते हैं, और आपको कोचिंग में कितने बच्चे मिलेंगे, 100, 200, 300, 400। और जो वहाँ टेलीग्राम पे टेस्ट देते हैं बच्चों, वहाँ पे 12, 13, 14, 1500 बच्चे भी देते हैं, ठीक है। जब मैं देता था तो वहाँ पे अपना आकलन अच्छे से कर सकते हैं कि आप किस रैंक पे आ रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो टेस्ट सीरीज में भी ना मैंने आपको बता दिया, कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए भी जाते हैं कि टीचर रोज़ मोटिवेट करेगा हमको, ये भी एक फैक्टर रहता है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन मैंने बताया कहाँ से लेना है आपको। मोटिवेशन क्यों का, जो आप तैयारी क्यों कर रहे हो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, तो मोटिवेट आप खुद हो जाओगे, ठीक है। सेल्फ मोटिवेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको मोटिवेट करेगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो मोटिवेशन रहेगा आपके पास। चौथे दिन से फिर आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वही काम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आप कोचिंग को जाना चाहते हैं, ये फैक्टर होते हैं आपके कोचिंग जाने के। तो ये मैंने आप पर तोड़ दिए, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये आप घर में भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या कोचिंग जाना बंद कर दें, जो जा रहे हैं क्या वो कोचिंग जाना बंद कर दें। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अगर आप एफर्ट कर सकते हो कोचिंग जाना, अगर आपके पास सुविधाएं हैं, ठीक है, आप आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक हो, संपन्न हो, तो आप जा सकते हैं कोचिंग। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। बट जो कहते हैं कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, ये गलत है, ठीक है। बिना कोचिंग भी से भी एग्ज़ाम निकलता है, और हर टाइप का एग्ज़ाम निकलता है। एक ही यूके SSSC नहीं, IAS भी बच्चों ने यूट्यूब से निकाला है, ठीक है। और SSC में तो कितने एग्जाम्पल आ जाते हैं कि बच्चे घर बैठे। और यहाँ मैं खुद एक अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं कोई कोचिंग में नहीं गया यूके SSSC के लिए, ठीक है। तो 1 महीना गया मैं टेस्ट सीरीज देखने के लिए, बट फिर छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक हो गया, कुछ रीज़न थे। तो ज़रूरी नहीं है यार कोचिंग जाना।
और जो जाते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिनके पास सुविधाएं नहीं है तो आप ये डिमोटिवेशन मत लीजिए कि क्या यार मैं बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोचिंग जाना। और जो जा रहे हैं, जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके नज़दीक में कोचिंग सेंटर है, वो जा सकते हैं। वैसे भी आजकल आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उस पर 10 कोचिंग सेंटर है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे ही 10 कोचिंग सेंटर है मॉडर्न डे पे, क्योंकि सब पढ़ाते हैं, बहुत से यूट्यूबर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन 3 आता है कि क्या कोचिंग जाने से ही एग्ज़ाम निकलता है? तो ऐसा नहीं है, जो कोचिंग नहीं भी जाते वो भी अच्छा खासा एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है, कोई जो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग जाने से ही एग्ज़ाम निकलता है। ये हो गया। अब 4th क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मैं कोचिंग गया? मैंने आपको बता ही दिया। शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था तो मैं ग्रुप डी का पेपर दिया था, मैंने जो हाई कोर्ट में आया था अपना पहला पेपर उत्तराखंड में, तो मेरे 86 मार्क्स थे उसमें और कट ऑफ गई थी 89 अल्मोड़ा से। तो मैं बिना पढ़े 86 ला गया था, तो मुझे लगता था कि हाँ पढ़ना, अगर हम घर में पढ़ सकते हैं तो हो सकता है। बट इसके बाद मैंने फर्स्ट गार्ड का दिया, उसमें 53 मार्क्स आ गए, ठीक है। उसमें मुझे फिर अपनी असलियत पता चली कि मैं कितने नीचे हूँ अभी, क्योंकि जो ग्रुप डी का पेपर था वो थोड़ा ईजी तो बनता ही है। फिर फर्स्ट गार्ड का दिया, उसमें 53, फिर कनिष्ठा का दिया, उसमें 76, वो 150 का पेपर था, 140 का पेपर था और 76 आए थे मेरे। तो इसके बाद ये 3 पेपर के बाद फिर मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया वो निकलते गया, व्यक्तिक सहायक निकला, फिर ये सब निकलते रह गए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जो कोचिंग गया 1 महीने गया, वो भी मैंने ये सोच के कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। वो मैं टेस्ट सीरीज लगाने के लिए गया था 1 महीने, वो भी हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज देते थे सर, तो फिर मैंने छोड़ दिया कोचिंग, ठीक है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी से ही मैंने 8 एग्ज़ाम निकाले, तो आप भी निकाल सकते हो। और अगला क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, कोचिंग नहीं जाना है तो क्या करें? तो दोस्तों कोचिंग नहीं जाना है तो आजकल मॉडर्न डे है यार, मॉडर्न डे में आप पुरानी समय की जो रणनीति है उसे क्यों अपना रहे हो? पहले से बोलते थे कि लोग, जब मोबाइल में उतनी सुविधाएं नहीं थी, पढ़ाते नहीं थे लोग, तो कोचिंग आओ, ये पढ़ो, वहाँ मतलब स्ट्रैटेजी बनती थी, टीचर बताते थे ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, अपना थोड़ा वो देते थे एक्सपीरियंस, ठीक है। आजकल इतने सुविधा है हर एक के पास, पहाड़ में बैठा हुआ एक इंसान भी अपने मोबाइल से पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है। मैं पटवारी की बात करूँ तो मैं पटवारी के लिए कहीं बाहर भी नहीं गया, मैं गांव में ही था 6 महीने पटवारी के लिए, मैंने गांव से ही एग्ज़ाम निकाला पटवारी का, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकलते हैं, अगर आप पे लगन है, अगर आपके अंदर जज्बा है निकालने का, तो आप गांव में बैठ के भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। बस पढ़ने का मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर, भाई मेरे को पढ़ना है 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़नी है, वो मैंने प्रीवियस जो अपनी वीडियो दे रखी है उसमें बता रखा है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। हाँ, उसमें बच्चों ने ये भी बोला कि उत्तराखंड के लिए 8 बुक्स बता दिया आपने, ये बता दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि जो ऊपर की 4 बुक्स हैं वो नहीं पढ़ना है, उससे पढ़ के भी आप 30-32 नंबर आराम से ले आओगे 40 में से। एक परीक्षावाणी होगी, बिनसर हो गया, अजय राउत हो गया, और एक लाल किताब होगी BSN की, ये 4 किताबें तो आप पढ़ सकते हो, इतना तो पढ़ ही सकते हो यार, पढ़ना भी पड़ेगा इतना, ठीक है। और 32 नंबर इससे आराम से ला सकते हो। बट मैंने ये बोला कि जो 1-2 साल जो देना चाहते हैं एग्ज़ाम को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो बाकी किताबों के साथ जा सकते हैं, जो मैंने बताया। ज़्यादा पढ़ना गलत बात नहीं होती यार, वो आपको ही बेनिफिट देता है ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। बट जिनके पास टाइम कम है, जो लिमिटेड टाइम में निकालना चाहते हैं, उनको मैंने बता दिया कि 4 बुक उत्तराखंड की बेसिक है जो आप पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन अक्सर बच्चों के मन में आ जाते हैं वो मैंने कवर किए, ठीक है। और अभी बच्चे कह रहे हैं EO के बारे में जो वीडियो है उसकी बुक लिस्ट बताइए, और जो प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाने का सही जो तरीका है उस पर वीडियो बनाइए। तो ये सब वीडियो आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने सोच लिया कि आपको अच्छा गाइड करना है, और जो मैंने रणनीति अपनाई है, जो एक जो मिडिल क्लास बच्चा होता है, जो एफर्ट नहीं कर सकता है किसी चीज़ में, जैसे कोचिंग में जाने, वो किस तरीके से पढ़े, ठीक है, घर में सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें, वो सब मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़ते रहिए, और अपने जो दोस्त है दोस्तों जो आपके करीबी है उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो बेझिझक आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपका आंसर भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।